श्रीमद्भागवत महापुराण पांचवा अध्याय। अथ पंचमो अध्याय। धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूत उवाच। पितर्युपरते तेन जननी ताडिता भृशं क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, पता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुआठी जलती लकड़ी से खबर लूँगा। इति तद्वाक्य संत्रासाज्जन्याः पुत्र दुःखतः कूपे पातः कुतो रात्रौ तेन सा निधनं गता। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। गोकर्णस्तीर्थ यात्रार्थं निर्गतो योग संस्थितः न दुखम न सुखम तस्य न वैरी नापि बांधवः। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था न कोई शत्रु। धुंधकारी गृहे अतिष्ठत् पंचपन्यवधूवृतः अत्युग्र कर्मकर्ता च तत्पोषण विमूढ़धीः। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्य अभिलिप्स्वः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युम स्मरन्। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था, मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। एतस्तश्च संहृत्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः ताभ्यो अच्छत्सु वस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च। वह जहाँ से बहुत सा धन चुरा कर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण ला कर दिए। बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन् चौर्यं करोत्यसौ नित्यमतो राजा गृहीष्यति। चोरी का बहुत माल देखकर रात्र के समय स्त्रियों ने विचार किया, यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। वित्तं हृत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितं अथो अर्थगुप्तये गूढ़म् अस्माभिः किम न हन्यते। राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राण दंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं संबध्य रश्मिभिः। इसे मारकर हम इसका माल मता लेकर जहाँ कहीं चली जाएंगी, ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी ना मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। पाशं कंठे निधायास्य तन्मृत्युम उपचक्रमुः त्वरितं न ममारासौ चिंतायुक्तास्तदा अभवन्। तप्तांगर समूहांश्च तन्मुखे ही विक्षिपुः अग्निज्वालातिद दुखेन व्याकुलो निधनं गतः। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले, इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटा कर मर गया। तम देहम मुमुचुर्गर्ते प्रायः साहसिकाः स्त्रियः न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता ना चला।
लोकैः पृष्टा वदन्ति अस्म दूरं यातः प्रियो हीनः आगमिष्यति वर्षे अस्मिन् वित्तलोभ अविकर्षितः। लोगों के पूछने पर कह देती थीं कि हमारे प्रीतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कार्येत बुधः विश्वासे यः स्थितो मूढ़ः स दुःखैः परिभूयते। बुद्धिमान पुरुषों को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास न करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनं हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषिताम्। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है। संहृत्य वित्तं ता याताः कुलटा बहुभर्तृकाः धुंधकारी बमुवाथ महान प्रेतः कुकर्मतः। वे कुलटाएँ धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहाँ से चंपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वात्यारूपधरो नित्यं धावन्तस् दिशो अंतरम शीतातप परिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कभी भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। न लेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकाद्बुध्यत। अनाथं तं विदित्यैव गया श्राद्धं चीकरत यस्मिन् अस्तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धम अवर्तयत। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहाँ जहाँ वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान् रात्रौ गृहांगणे स्वप्तुमागतो अलक्षितः परैः। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे। तत्र सुप्तं स विज्ञाय धुंधकारी स्वबांधवं निशेथे दर्शयामास महारात्रोत्तरं वपुः। वहाँ अपने भाई को सोया देखकर आधी रात के समय धुंधकारी अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। सकृन्मेषः सकृद्धस्ति सकृच्च महिषो अभवत् सकृद इंद्रः सकृच्चाग्निः पुनश्च पुरुषो अभवत्। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। वैपरीत्यम इदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्य संयुतः अयं दुर्गतिकः को अपि निश्चित्याथ तम अब्रवीत। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण उवाच कस्त्वम् अग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामिमां किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसो असीति संसनः। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत उवाच एवं पृष्ठस्तदा तेन रुरोदोच्चैः पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः। सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। ततो अंजलो जलम कृत्वा गोकर्णस्तम उदयरत
तत्से कहत पापो असौ प्रवक्तुम उपचक्रमे। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेतुवाच अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी। मैं अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सो अहम स्त्रीभिर्दुखेन मारितः। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। अतः प्रेतत्व मापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि दैवादीन फलोदयात। इसी से अब प्रेत योनियों में पढ़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके ही जी रहा हूँ। अहो बंधु कृपा सिंधु भ्रातर मामासु मोचय गोकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा अब्रवीत। भाई तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोले। गोकर्ण उवाच त्वदर्थं तु गयापिण्डो मया दत्तो विधानतः तत्कथं नैव मुक्तो असि ममाश्चर्यमिदं महत्। गयाश्राद्धान् मुक्तिश्चेदुपायो नापरस्तित्वः किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम। गोकर्ण ने कहा, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंड दान किया, फिर भी तुम प्रेत योनियों से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे क्या करना चाहिए? प्रेतुवाच गया श्राद्धस्तेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायं परम कश्चित्त्वं विचारय सांप्रतम। प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। इति तद्वाक्यं कर्ण्यं गोकर्णो विस्मयं गतः सता श्राद्धैर्न मुक्तिश्चेदसाध्यं मोचनं तौ। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। इदानीं तु निजं स्थानं आतिष्ठ प्रेत निर्भय त्वन्मुक्ति साधकं किंचिदार चरिष्ये विचार्य च। अच्छा अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूँगा। धुंधकारी निज स्थानं तेनादिष्ट अस्ततो गतः गोकर्ण चिन्तयामास ताम रात्रिं न तदधिगात्। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहाँ से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागताः तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्र संचयान। उनमें जो लोग विद्वान योगनिष्ठ ज्ञानी और वेदज्ञ थे उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा तो भी उनकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परं गोकर्णः अस्तंभनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा। तब सब ने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें
वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। तोभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम। तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्य स्फुटमित्य अभ्यभासत। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद्भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहाँ सभी ने सुना। श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मं रूपं तु विस्तृतम्। सर्वे अब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदं। गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः। तब सबने यही कहा कि प्रयत्नपूर्वक यही करो, है भी यह साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाजना ययुः पंगवन्ध वृद्धमन्दाश्च ते अपि पापक्षयाय वै। देश और गांव से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्ध पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां पहुँचे। समाजस्तु महान् जातो देव विस्मयकारकः हृदयवासन मास्थाय गोकर्णो अकथयत् कथाम। इस प्रकार वहाँ इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था कि जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तब वह प्रेत भी वहाँ आ पहुँचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। यदैवासनमास्थाय गोकर्णो अकथयत् कथां स प्रेतो अभि तदा अयातः अस्थानं पश्यन्ति तस्ततः सप्तग्रन्थियुतं तत्रापश्यत् कीचकं मुच्छ्रितं तन्मूल इच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो ह्यसौ वातरूपी स्थितं कर्तुं शक्तो वंशमाविशत्। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सह प्रथम स्कंधतः स्पष्टमाख्यानं धेनुजो अकरोत्। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। दिनांते रचिता गाथा तदा चित्रम बभूव वंशैक ग्रंथि भेदो अभूत शब्दम पश्यताम सताम। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहाँ सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती फट गई। द्वितीयो अह्नि तथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम, तृतीये अह्नि तथा सायं तृतीय ग्रंथि भेदनम एवं सप्तदिने चैव सप्तग्रंथि विभेदनं कृत्वा स 12 स्कंध श्रवणात् प्रेततां जहौ। दिव्य रूपधरो जातस्तुल सीदामंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटिकुण्डलान्वितः ननाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चा अब्रवीत त्वयाहं मोचितो बंधो कृपया प्रेत कस्मलात्। इसी प्रकार
दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंधों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीताम्बर और तुलसी की मालाओं से शोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सप्ताहो अपि तथा धन्य कृष्णलोक फलप्रदः। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद्भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम वांगमनः कर्म भी कृतम श्रवणम विदहेत पापम पावकः समिधो यथा। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी तथा सभी तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। अस्मिन् वै भारते वर्षे सुरभिर्देव संसदि अकथा श्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितम्। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा ही है। किम मोहतो रचितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण सुख शास्त्र कथां विना अस्थिस्त स्तंभम स्नायुबद्धम मांसशोणित लेपितं चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरुषयोः जराशोक पिपाकार्तम रोगमंदिर मातुरम दुष्पूरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षणभंगुरम। किम विड भस्म संज्ञातम शरीरमिति वर्णितम अस्थिरेण स्थिरम कर्म कुतो अयम साधयेन्न हि यत्प्रातः संस्कृतं चान्यं सायं तच्च विनश्यति तदीयर संपुष्टे काये का नाम नित्यता। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हष्टपुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत कथा सुने बिना इससे क्या लाभ। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो यह मलमूत्र का भांड ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाता है तो वह विष्ठा हो जाता है और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये 3 ही इसकी गतियाँ बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता है। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है
वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है। फिर उसी की रस से पुष्ट हुई शरीर की नित्यता कैसी। सप्ताह श्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरिः अतो दोष निवृत्त्यर्थ में तदेव ही साधनम। बुद्बुदा इव तो येषु मस्का इव जंतुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवणवर्जिताः। जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रंथि विभेदनं चित्रं किं तदा चित्तग्रंथि भेदः कथा श्रवात् भिद्यते हृदय ग्रंथिश्दन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते संसारकर्दमालेव प्रक्षालन पठीयसि कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधये स्मृता। एवं ब्रुवति वै तस्मिन् माघमत्तता वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरदीप्तिमण्डलं सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धलीसुतः। विमाने वैश्वान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यम् अब्रवीत्। गोकर्ण उवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनितानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः श्रवणं समाभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः। हरिदासा ऊचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदो अत्र संस्थितः। श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है और उसके समस्त संशय भिन्न छिन्न हो जाते हैं और